वेलकम एवरीबॉडी। आज जो होंगे वो सीरीज इसका मतलब क्या है? सीरीज ये होता है इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो पहले हम लोग मानेंगे कि यूनिफाइनाइट सीरीज किसको कहते हैं, और इसे हम लोग यू एन दे के डिनोटेट करेंगे। यू एन दे के इनफाइनाइट सीरीज को। तो इनफाइनाइट सीरीज किसको कहते हैं? ठीक है, देखो डेफिनेशन क्या है? इफ un is the sequence of real number, un को किसको कहना है ना? un होगा सीक्वेंस ऑफ द रियल नंबर का सीक्वेंस होगा। ठीक है, देन द एक्सप्रेशन, इसका जो एक्सप्रेशन होगा, इसका एक्सप्रेशन कौन होगा? n का वैल्यू क्या है? 1 to infinity, तो क्या होगा? un प्लस u3 u4 प्लस un प्लस डॉट चलते रहेंगे। तो सीक्वेंस के हम लोग उसमें उस चैप्टर में क्या लिखे थे? xn, इसको कर ले क्या लिखे थे? x1 x2 ब्रैकेट करते, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, ये सीरीज के तरह में रहेंगे, सीरीज लाइक अ सीरीज u1 u2 u3 u4 द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को कहेंगे कॉल्ड द सीरीज। दैट इज सीरीज किसको कहते हैं? दैट इज सीरीज क्या है? सीक्वेंस का एडिशन है, सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। दैट इज द सम ऑफ टर्म का सम ऐड है ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस का जो टर्म होता है उसका जो सम होगा उसको कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, उसको कहते हैं कॉल्ड द इनफाइनाइट सीरीज। दैट इज सीक्वेंस का जो टर्म होगा उसका जो ऐड कहेंगे, सम करेंगे, उसको कहेंगे सीरीज। ठीक है, इसको कहते हैं। तो हम लोग डिनोटेट क्या करेंगे? सीरीज यू एन सम है ना, तो n इक्वल टू 1 to infinity ऐसा करेंगे। ठीक है, ये वाला नहीं तो कुछ बुक में ऐसा ही लिखा है, इसका मतलब n इक्वल टू 1 to infinity, इसको हम लोग डिनोटेट करेंगे ऐसा। अच्छा, सीरीज इज पॉजिटिव टर्म किसको कहते हैं? इफ, यदि ऑल टर्म ऑफ un ग्रेटर देन 0 दैट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। un का हर टर्म, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, देन वी कॉल, हम लोग बोलेंगे कि दिस इज द सीरीज ऑफ द पॉजिटिव टर्म का सीरीज है, हर सीरीज का पॉजिटिव टर्म। ठीक है, पॉजिटिव टर्म ये जो सीरीज होगा, इसका जो हर n un हर एलिमेंट ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा, देन हम लोग क्या कहेंगे? देन वी आर कॉल्ड द un ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो सीरीज इज द पॉजिटिव टर्म। अभी ऑल्टरनेटिव सीरीज होगा क्या? ऑल्टरनेटिव मतलब क्या है? u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस u5 ऐसा होगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे? un माइनस 1 होल टू द पावर n माइनस 1, देखो un इक्वल टू क्या है? ये देखो एक सीरीज है, n का वैल्यू 1 ले लो तो 1 to the power 0 u ऐसा करेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिव। दैट इज ऑल्टरनेटिव सीरीज किसको कहेंगे? एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा।
इसको कहेंगे। तो लास्ट तक इसका जो लास्ट तक जाएंगे तो -1 होल टू द पावर n-1 ये इसको कहते हैं। तो इसको हमने पॉजिटिव टर्म ऑफ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म एक हो गया, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, देन इसको होगा ऑल्टरनेटिव सीरीज। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन हो गया, और अभी पार्शियल सम पढ़ेंगे। अभी क्या होगा, पार्शियल सम। ठीक है, तो पार्शियल सम किसको कहेंगे, पार्शियल सम, पार्शियल सम किसको कहेंगे। मान लो एक un है, तो इसका क्या है ऊपर u1 प्लस u2, दिस इज द इनफाइनाइट सीरीज, un प्लस ऐसा चलते रहेंगे इनफाइनाइट सीरीज, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। मान लो ये दिस इज द एक इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, क्या यहाँ पे जितना भी सीरीज होगा कोई फाइनाइट नहीं होगा, ऑल द सीरीज यहाँ पे जो होगा इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो पार्शियल सम किसको कहते हैं, तो देखो एक टर्म जो पॉजिटिव होगा ये जरूरत नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकता है हर टर्म, यूजुअली द टर्म इज मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। ठीक है, टर्म मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। ठीक है, तो इसका जो पार्शियल सम होगा तो एन टर्म को एन ऐसे निकल तो क्या होगा, जब फास्ट जो एन टर्म इसको जो ऐड होगा इसको डिनोटेट करते हैं पार्शियल सम। और पार्शियल सम आप यहाँ पे एक बात याद रखना कि यहाँ पे जो इनफाइनाइट सीरीज है वो इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेस होगा। इसका मतलब एक कन्वर्जेस कब होगा, जब इसका वैल्यू रहेंगे ना एन टू इन्फिनिटी, तो पार्शियल सम को जब वही लिमिट पार्शियल सम का लिमिट करेंगे होगा तो उसका फाइनाइट वैल्यू आएंगे, तब उसको बोलेंगे कन्वर्जेस। ये तो इनफाइनाइट को लेके तो हम लोग तो लिमिट तो नहीं ले सकते, एक फाइनाइट वैल्यू लूंगा और एन का वैल्यू एन टू इन्फिनिटी कर दूंगा, इसलिए पार्शियल सम हम लोग लेते हैं। तो पार्शियल सम किसको कहते हैं कि सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, sum of the first n term, sum of the first n terms। ठीक है, देन तक तो ये इसको क्या कहेंगे, ये सीक्वेंस को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ, इसका ना ऑफ इनफाइनाइट सीरीज समेशन un n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अच्छा, देन क्या होगा, लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी एस एन।
लिमिट इंस्टेंट इन्फिनिटी एस एन, ठीक है, इच सेड टू बी, इसको क्या कहेंगे, लिमिट इंस्टेंट इन्फिनिटी क्या टू इज सेड टू बी, क्या कहेंगे इसको, इट इज द सम ऑफ द सीरीज। वही पूरा को हमको इनफाइनाइट नंबर को तो सम नहीं कर सकते, पहला एन नंबर ले लूंगा और एन सेंट इन्फिनिटी कर दूंगा और लिमिट लूंगा, इसका जो वैल्यू होगा वही होगा सम ऑफ द सीरीज। अच्छा, अभी हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे सीरीज का जो बिहेवियर होता है, कितना टाइप का सीरीज होता है, ठीक है, कितना टाइप का सीरीज होगा। बिहेवियर ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इसका 3 टाइप होता है, एक होता है कॉन्वर्जेंस, दूसरा होता है डाइवर्जेंस, तीसरा होता है ऑसिलेटेड, OSI। ऑसिलेट दो प्रकार होता है, फाइनाइटली और इनफाइनाइटली। ऑसिलेट्स 2 टाइप होता है, एक होता है फाइनाइटली और एक होता है इनफाइनाइटली। तो किसको कहेंगे कॉन्वर्जेंस, अकॉर्डिंग टू दे आर कॉन्वर्जेंस, एक सीरीज कॉन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ऑसिलेटेड अकॉर्डिंग टू, जब उसका पार्शियल सम where we CGS DIV divergence and oscillate, उसका पार्शियल सम कन्वर्जेंस होगा तो सीरीज कन्वर्जेंस होगा, उसका पार्शियल सम डाइवर्जेंट होगा तो डाइवर्जेंट होगा, उसका पार्शियल सम ऑसिलेट्स होगा तो ये बार ऑसिलेट्स होगा। देखो अभी कन्वर्जेंस, ये सीरीज, एक नंबर देखो, द सीरीज UN कॉन्वर्जेस इफ, ये कॉन्वर्जेस कब होगा, कि जब इसका जो पार्शियल से लिमिट लूंगा, इंस्टेंट इन्फिनिटी लूंगा, ए से निकल टू, इसका क्या होगा, फाइनाइट एक वैल्यू निकालना है, फाइनाइट। दो नंबर क्या होगा, द सीरीज UN is divergence, if limit instant to infinity Sn equal to plus infinity or minus infinity। 3 नंबर क्या है, द सीरीज UN is oscillates एक दो प्रकार का होता है ना, तो ऑसिलेट्स फाइनाइटली, दो प्रकार होता है, फाइनाइटली होता है और इनफाइनाइट, ठीक है। तो ऑसिलेटेड्स फाइनाइटली क्या होगा, फाइनाइटली होगा इफ एसएन क्या होगा, उसका पार्शियल सम का जो सीक्वेंस वो क्या होगा, उसका जो सीक्वेंस होगा वो होगा इफ दिस इज द बाउंडेड, उसको बाउंडेड होना पड़ेगा, एंड एसएन इच neither converges CGS and nor divergence DIV। एक
सीरीज क्या होगा, उसका जो पार्शियल सम बाउंडेड होना चाहिए और कन्वर्जेंस नहीं होगा, डाइवर्जेंस भी नहीं होगा, लेकिन बाउंडेड होना चाहिए, तब उसको कहेंगे तो ऑसिलेटेड फाइनाइटली। तो ऑसिलेटेड इनफाइनाइटली कब बोलेंगे? इनफाइनाइटली जब सेम होगा, जब एसएम क्या होगा, अनबाउंडेड होगा, अनबाउंडेड एंड नाइदर अनबाउंडेड होगा एंड नाइदर सीरीज एंड नॉट डाइवर्जेंस। अनबाउंडेड एंड नाइदर कन्वर्जेंस एंड नॉट डाइवर्जेंस। तो हम लोग क्या देखा, जो बिहेवियर ऑफ तीन पे कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस है, ऑसिलेटेड है, फाइनाइटली इनफाइनाइट। ठीक है, इतना तक। इसके नेक्स्ट दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, सम इम्पोर्टेंट सीरीज। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट दिन हम लोग, कि सम इम्पोर्टेंट सीरीज। तो इम्पोर्टेंट सम इम्पोर्टेंट सीरीज क्या क्या चीज़ है देखो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सम इम्पोर्टेंट सीरीज, एक तो होगा जियोमेट्रिक सीरीज, जियोमेट्रिक सीरीज, दूसरा होगा पी सीरीज, तीसरा होगा हार्मोनिक सीरीज, फोर्थ होगा, और भी कई कई सारा सीरीज है, बाद में इसको पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्त, सम इम्पोर्टेंट सीरीज आपको नेक्स्ट दिन से क्लास होगा। ठीक है, ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। आज का इतना तक, इसका नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे।